हेलो एवरीवन, मैं अदिति भदौरिया आप सभी का अपने चैनल S51 क्लासेस में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। मैंने आपको हाई स्कूल की जो रैन एंड मार्टिन की बुक जो मैंने अभी सीरीज़ शुरू की है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें से पहली जो क्लास है वो हमारे प्लेटफॉर्म S51 क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुकी है। एंड देन ये सेकंड क्लास है और इसका जो चैप्टर का टाइटल है वो है चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हाई स्कूल वालों के लिए है, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है जो सबको पता होनी चाहिए और सबके बुक्स में अवेलेबल भी होती हैं। तो उसको आप है ना बुक्स से कंसाइज वे में अच्छा होता है कि टीचर जो है वो एलेबोरेट करे चीज़ों को तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपके फ्रंट पे शो हो सके। इसका चैप्टर नंबर 2 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जो होता है व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट पार्ट होता है वी नेम सम पर्सन और थिंग। हम जो है उसको नेम देते हैं सम पर्सन, कुछ के जो नेम होते हैं वो पर्सन के होते हैं और कुछ के नाम वस्तुओं के होते हैं, जैसे थिंग के। जैसे हम राम, श्याम, मदन, मोहन ये पर्सन के नेम देते हैं हम सब्जेक्ट में, और थिंग में जैसे कि कार, बस ये सब उसमें आ जाता है। सेकंड है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं जिसको हम नाम देते हैं वी नेम सम पर्सन और थिंग, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड है से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। कुछ बातें जो हम कहते हैं उस सेंटेंस में उस पर्सन के बारे में, उस थिंग, उस वस्तु के बारे में, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, जैसे कि आप समझ सकते हैं वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट, हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम कुछ कह सकें, एंड वी मस्ट से, और हम कुछ बोल सकें, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, मीन्स प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात हो रही होती है वो जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जिसके लिए जो बात की गई है, मतलब जो बात हो रही है या जो बात चल रही है, उस बात को हम प्रेडिकेट कहते हैं, और जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये अंतर है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। ओके, अब हम उसको डिटेल में समझते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन आखिर क्या होती है। अगर आपके एग्जाम्स में आए तो आप सब्जेक्ट की डेफिनेशन को एक अच्छे क्या कहते हैं वर्ड्स में किस तरीके से लिख सकते हैं। द पार्ट which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence. The part which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence. वो पार्ट जिसमें नेम्स दिए जाते हैं पर्सन के और थिंग के, जो हम नेम देते हैं पर्सन के और थिंग के, मीन्स व्यक्तियों के और वस्तु के, वी आर स्पीकिंग अबाउट, और जिसके बारे में हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अब आपके सामने ओपन हो चुकी है। सेकंड जो होता है द पार्ट विच टेल्स समथिंग, वो पार्ट जो कुछ बताता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। मीन्स वो पार्ट जो आपको सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करेगा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं सेंटेंस का। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो हमेशा फर्स्ट आता है, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट।
लेकिन कभी कभी वो प्रेडिकेट के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस। इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है एंड देन प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको ये बताया गया है, बस। ओकेजनली, कभी कदार वो प्रेडिकेट के बाद भी आता है, लेकिन जो नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक कलर से, फिर हम इसको अंडरलाइन हटा सकते हैं। तो ये जो है सब्जेक्ट है। फिर प्रेडिकेट क्या होगा, हियर कम्स। प्रेडिकेट क्या होगा, हियर कम्स। एक मिनट, इसको सही कर देती हूँ मैं। हियर कम्स जो है वो आपका प्रेडिकेट है। ओकेजनली, कभी कदार सब्जेक्ट जो है वो बाद में भी आ सकता है, लेकिन मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं एंड देन प्रेडिकेट किसे कहते हैं। हियर कम्स द बस मीन्स बस यहाँ आती है। तो आप देख रहे हैं कि बस जो है वो सब्जेक्ट है, एंड मीन्स द बस, द लगा लीजिए। ये जो द बस है ये क्या है, सब्जेक्ट है। एंड देन ये जो है वो प्रेडिकेट है। कुछ लैपटॉप दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर लेते हैं। अब हियर कम्स जो है वो आपका प्रेडिकेट है कि यहाँ आती है। तो ये जो है वो कुछ बता रहा है इसके बस के बारे में कि वो यहाँ आती है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। एंड जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब क्या यहाँ आता है, वो आती है बस, तो ये हो गया सब्जेक्ट। सेकंड है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो आप इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है एंड देन प्रेडिकेट क्या है। आप किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, बताइए, सब्जेक्ट क्या है। कमेंट्स बॉक्स में टाइप भी किया करें कि क्या चीज़ है इसमें, सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है। क्लासेस को अटेंटिवली पढ़ा भी करें। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, सब्जेक्ट हो गया द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी नहीं है, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। सब्जेक्ट क्या हो गया, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। ये वो है, लाइन है एक, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी जो है इंग्लिश की लाइन है, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। प्रेडिकेट क्या हुआ, आर स्वीट, आर स्वीट। द यूजेस ऑफ the uses of adversity are sweet. Predicate होगा are sweet. The uses of adversity are sweet. जो एडवर्सिटी की जो यूजेस हैं, एडवर्सिटी का जो प्रयोग है क्या है, बड़ा मधुर होता है। ओके, इसको मैं हटा देती हूँ। चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, बेफिक्र रहिए। इंग्लिश की हर क्लास आपको अवेलेबल होगी इसी प्लेटफॉर्म पे। बस अब आप प्रॉपर इस क्लास में आइए और उसको देखिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ओके, डन। नेक्स्ट है इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। जो सब्जेक्ट है वो लेफ्ट आउट हो जाता है, मीन्स सब्जेक्ट आपको दिखता नहीं है, वो मतलब उसमें शो नहीं होगा सेंटेंस में, वो आपको खुद ऑब्जर्व करना होगा कि वो सब्जेक्ट है क्या। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन। सिट डाउन मतलब आप किसी को कमांड दे रहे हैं सिट डाउन, तो हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, जो सब्जेक्ट यू है वो क्या है, सब्जेक्ट है कि यू सिट डाउन। हम दूसरे से ही तो कह रहे हैं सिट डाउन। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले वाले प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस क्लास में। आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसमें मैंने आपको द सेंटेंस का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे तब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ पाएंगे कि क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करता है कमांड को, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को। सिट डाउन, सिट डाउन में सब्जेक्ट क्या होगा, आप किसी से कह रहे हैं तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या आएगा, यू। यू सिट डाउन, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है थैंक हिम। आप उसे थैंक हिम कर रहे हैं, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें भी यू जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। ओके, दिस इज द सेशन इन द क्लास ऑफ subject and predicate. Please like, share and subscribe our channel as 51 classes.